Hello everyone, welcome to Now Hai UPSC. So today in this video we are going to see MCQs of Indus Valley Civilization. Okay, in the previous two parts we have completed Indus Valley Civilization and in this part we are going to begin it with its objective questions. Okay. So before starting the question 1, let me tell you something कि जब आप इन questions को कर रहे होंगे, ठीक है, तो do one thing, एक सेकंड का पॉज लो या फिर अपने आप एक नोटबुक लो, उसमें नंबरिंग करो एंड डू राइट योर आंसर. ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ा चेक करो या अपने आप दिमाग में सोच लो, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस आपको इसमें करनी होगी, आपने कितना पढ़ा है और आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. ठीक है, तो ऑल्दो हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट 40 टू 45 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर लेंगे. ठीक है, तो बिगिन करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में, थोड़ा पेस मेंटेन रखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर नॉट द पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो पहली सीख जो आपको मैं क्वेश्चंस के लिए देना चाहूंगी, वो पहली सीख आपकी रहेगी नॉट. नॉट शब्द के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ. नॉट एक ऐसा शब्द है, नॉट एक ऐसा शब्द है कि जिसको अगर आपने इग्नोर किया ना, वो आपको इग्नोर कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी. नॉट एक ऐसा शब्द है जिसको अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो वो आपका पेपर स्पॉइल कर सकता है. ठीक है, क्योंकि चीजें अगर नहीं आती हैं, गलत हो, तो सांत्वना अपने आप को दी जा सकती है, लेकिन चीजें आते हुए अगर इस नॉट की वजह से गलत होती है ना, तो बहुत दुख होता है, अंदर से दुख होता है ना. तो उसके लिए इस नॉट को फोकस जरूर करना. नॉट लिखा हुआ है, इसको पढ़ना मत भूलना. ठीक है, चलो, तो आपके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? लोथल, पाटलिपुत्र, कालीबंगन, हड़प्पन. लोथल आपकी हड़प्पन साइट है, गुजरात में मिलती है. ठीक है, और डॉकयार्ड के लिए फेमस है. ठीक है, और कालीबंगन आपकी हड़प्पन साइट है, राजस्थान में मिलती है. आपके फ्लोड फील्ड के लिए, कैमल बोन्स के लिए, फायर अल्टार के लिए फेमस है. ठीक है, हड़प्पा तो हड़प्पा की साइट ऑब्वियसली होगी, इट्स नेम इज ऑन इट ओनली. ठीक है, तो ये फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड है हड़प्पा. ठीक है, ये आपके पाकिस्तान में है. ठीक है, और पाटलिपुत्र जो है ये आपकी मगध एम्पायर की साइट है, या फिर आप कह सकते हैं मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड साइट है. ठीक है, तो इन केस अगर आपने पाटलिपुत्र, अभी तक हमने मौर्यन एम्पायर नहीं पढ़ा है, तो आपको शायद पाटलिपुत्र के बारे में ना पता हो, तो आपको ये तीन साइट ऑब्वियसली पता ही होंगी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही वेल नोन साइट्स हैं. ठीक है, सो द आंसर विल बी पाटलिपुत्र. ठीक है, which of the following item were used by the people of the Indus Valley civilization. तो वी नो कि वो मेटल यूज करते थे, मेटलर्जी में भी वो काफी अच्छे थे. ठीक है, तो क्या क्या यूज करते थे? कॉपर यूज करते थे, टिन यूज करते थे, ब्राउन्स यूज करते थे, लेकिन आयरन उनको नहीं पता था. हमें पता है कि उनको आयरन नहीं पता था. आयरन का यूज हम देखते हैं इन द लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है, इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वैदिक कल्चर का, उसमें हम देखेंगे आयरन का यूज. अभी तक हमें यहाँ पे आयरन का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है. ठीक है, तो हम क्या क्या यूज कर रहे हैं? हम आयरन और हम कॉपर एंड ब्राउन दोनों यूज कर रहे थे. हड़प्पन कॉपर और ब्राउन दोनों यूज कर रहे थे इस टाइम पर. तो आंसर इसका होना चाहिए 1 and 2 both. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. सो द आंसर इज 1 and 2 both. आई थिंक जो नीचे वाले चार ऑप्शन होते हैं वो मिसिंग है इसमें. ठीक है, moving on to the third question, which of the following sites of the Indus Valley had a dockyard. डॉकयार्ड के बारे में हमने पढ़ा है कि ये आपका लोथल पर है. लोथल आपका गुजरात में है, एंड सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट डॉकयार्ड जो है वो आपका यही लोथल में जो मिलता है वही है. ठीक है, और इससे हमें क्लियर एविडेंस मिलता है कि यस, हड़प्पन पीपल्स वर एंगेज्ड इन मैरीटाइम ट्रेड. ठीक है, वो उसमें एंगेज थे, वाटर के थ्रू वो ट्रेड किया करते थे. ठीक है, तो हमें इससे ये एग्जांपल मिलता है. एंड दिस इज अबाउट दिस. हड़प्पा के बारे में हम जानते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में हम जानते हैं, धोलावीरा के बारे में पता है कि यहाँ पे हमें काफी सारे रिजर्वायर्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो इसके बारे में देखें तो आपका ये एक ऐसा मैरीटाइम ट्रेड के बारे में इससे हमें पता चलता है. और जो ट्रेड होती थी वो बेसिकली पर्सियन गल्फ वाले रीजन में हुआ करती थी, मेसोपोटामिया वाले सिविलाइजेशन के साथ में हुआ करती थी. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about the Indus Valley civilization is are correct. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं. ठीक है, तो इसका पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है.
The Indus Valley people did not know about the wheel. They know about the wheel. We know, हम जानते हैं कि वो व्हील के बारे में जानते थे. कैसी व्हील के बारे में जानते थे? स्पोक्ड व्हील. कैसी व्हील के बारे में जानते थे? स्पोक्ड व्हील के बारे में उनको पता था. स्पोक्ड व्हील कैसी होती है? ऐसे जिसमें स्पोक्स बने. ठीक है, तो ये स्पोक्ड व्हील होती है. ठीक है. They had domesticated horses. Obviously not. Horses domesticate नहीं करते थे. ठीक है, हमें हॉर्सेस के एविडेंसेस कुछ मिलते हैं, जैसे हमें मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, तो वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे मिलते हैं, एक बहुत ही ऊपरी स्तर पर हमें मिलते हैं, जिससे हम क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि ये इसी टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं. हमें सुरकोटेरा में भी मिलते हैं, हमें लोथल में भी मिलते हैं, बट ऑल दो वो क्लियर एविडेंसेस नहीं है हॉर्सेस के, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो डोमेस्टिकेट करते थे. हॉर्सेस का कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है आपका सील्स के ऊपर. ठीक है, तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि वो हॉर्स को डोमेस्टिकेट करते थे. तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया. 1 आपका सही है. इसी के हिसाब से कोशिश करते हैं हो जाए तो 1 आपका सही है. ठीक है, और सेकंड आपका गलत है. ठीक है, तो सेकंड आपका गलत है. कैन नॉट बी द आंसर. सेकंड कैन नॉट बी द आंसर. ठीक है, अब 1 या 3 में लड़ाई चल रही है कि कौन सही है. ठीक है, सो लेट्स सी द थर्ड वन. द मेन क्रॉप ग्रोन वर व्हीट एंड बार्ली. एब्सोल्युटली, है ना, व्हीट एंड बार्ली ग्रो करते थे. और हमें लोथल में, रंगपुर में, ये ऐसी साइट्स हैं जहां पर हमें राइस के एविडेंसेस भी मिले हैं. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर विल बी 3 ओनली. अरे ओहो, वी फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट वन. ठीक है, फर्स्ट वन इज नॉट नो अबाउट द व्हील बट दे नो अबाउट द व्हील. तो ये स्टेटमेंट तो पहले ही हमने हटा दिया था ना, तो 1 भी यहां से ही एलिमिनेट हो गया था, तो बचा ही आपका 3 ओनली था. तो आंसर आपका पहले ही आ गया था. ऑल दो इफ यू नो दिस स्टेटमेंट तो बहुत अच्छी बात है. इन केस यू डोंट नो तो आपका आंसर पहले ही आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज अबाउट दिस. And question 5, which of the following were important features of the Indus Valley civilization? Once again, तो हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत अच्छी प्लान सिटीज थी. उनका जो सबसे रिमार्केबल फीचर है वो अर्बन प्लानिंग ही तो है, राइट. तो वेल प्लान सिटीज थी उनकी विद ग्रिड लेआउट. करेक्ट. ठीक है, यूज ऑफ बेस्ड ब्रिक्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. इवन वो सेम साइज की भी हुआ, सेम रेशियो की भी हुआ करती थी. क्या रेशियो होता था उनका? 4:2:1. ठीक है. अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम. यस. एडवांस नॉलेज ऑफ मेटलर्जी. यस, मेटलर्जी इज व्हाट, कि वो जानते थे मेटल, जैसे हमने सुना है, हमने देखा है ब्राउन्स कास्टिंग के बारे में, कि वो ब्राउन्स को मेल्ट करके उससे डिफरेंट तरीके के स्टेचूज बनाया करते थे, जैसे हमने डांसिंग गर्ल का एविडेंस देखा है. ठीक है, तो ये हमारे चारों ही करेक्ट है. तो 1 2 3 4 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो देखो ये एक्सप्लेनेशंस मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज व्हाट मैं आपको बता दे रही हूँ. ठीक है, इन केस समथिंग इज न्यू हेयर, तो डू टेक अ स्क्रीनशॉट और don't take a screenshot, just pause the video for a second. I will get a site, तो आप इसको रीड कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Which of the following is not a हरप्पन साइट? कौन सी इनमें से हरप्पन साइट नहीं है? तो राखी गढ़ी हम जानते हैं 2014 में ही एक्सकवेट की गई है, 2024 में ही डिस्कवर हुई है. एंड ये हरियाणा में है, ये भी हमको पता है. ठीक है, ये हरियाणा में है, एक हरप्पन साइट ही है, एक हरप्पन साइट ही है. कालीबंगन आपका राजस्थान में है. ठीक है, दायमाबाद आपका साउदर्न मोस्ट साइट है और ये आपकी महाराष्ट्र में है. तो दिस इज व्हाट वी नो, है ना. अब बचा क्या? लास्ट बचा है, तो हम ऑब्वियसली उसको टिक कर सकते हैं एज द आंसर. ठीक है, बट इसके बारे में थोड़ा सा देखो तो सही है क्या. चंद्रकेतुगढ़. चंद्रकेतुगढ़ जो है हरप्पन साइट नहीं है. इट बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ मौर्यंस. ठीक है, मौर्यन एम्पायर को बिलोंग करती है. मौर्यन को कह लो या फिर उसके पोस्ट वाले पार्ट में भी, उसके लेटर वाले पार्ट में भी ये है. ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल में है बेसिकली आपकी. बाकी हम जब आगे वाली वीडियोस में मौर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके पोस्ट मौर्यंस के बारे में पढ़ेंगे इवन, तो हम इस साइट को देखेंगे. ठीक है, तो ये आपके वेस्ट बंगाल में है और इसमें हमें टेराकोटा की चीजें बहुत ज्यादा फेमस है इधर की. ठीक है, तो इधर टेराकोटा के लिए ये फेमस है. ठीक है, टेराकोटा के लिए ये फेमस है. यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन के भी एविडेंसेस मिलते हैं और ये कोलकाता के पास में ही है कुछ, तो ये थोड़ा सा पोर्ट सिटी टाइप की भी हो जाती है आपकी. ठीक है, तो ये वाले
चीजें हैं आज के चंद्रकेतु घर के बारे में। ठीक है, तो इट इज अ न्यू साइट जो आपको पता होनी चाहिए फिर थोड़ी सी। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, डू रीड इट वंस। Which of the following animal were depicted on the seal of the Indus Valley civilization? तो कौन कौन से, अच्छा एक सील जो बहुत फेमस है जिसपे ज्यादा हमने डिपिक्शन ऑफ द एनिमल देखा है, वो एक हमने पशुपति सील के बारे में देखा है। ठीक है, एक पशुपति सील है, एक पशुपति सील जो है उसमें हमने देखा है कि एक जो मेल फिगर है वो बीच में बैठे हुए हैं इन अ योगिक पोस्चर, बीच में बैठे हुए हैं इन अ योगिक पोस्चर। उनके सराउंडिंग्स में कुछ एनिमल्स हैं और उनके नीचे भी सील पर कुछ दो एनिमल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एनिमल कौन कौन से हैं? द वन इज एलिफेंट, वन इज टाइगर, बफेलो एंड राइनो। ठीक है, एंड दीज आर एंटिपोल्स भी, समवेयर इट इज रिटन, डियर इज टू, समवेयर इट इज रिटन। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। और भी सील्स जो आपको मिली हैं उन पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं, बट एटलीस्ट आपको हॉर्स नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा कि हॉर्स तो डोमेस्टिकेट किया ही नहीं जाता था, उसके एविडेंसेस हमें सबसे कम मिले हैं। तो इवन यू डो, इफ यू डोंट नो दीज थिंग्स, इफ यू इवन डोंट नो दीज थिंग्स, तो आपको पता है हॉर्स तो हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट हम दो को तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं, दो को तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। इन दोनों में से 50-50 का तो रेशियो रहा एटलीस्ट, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, चलो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन विद respect to the Indus Valley civilization. The people of Indus Valley civilization were aware of the cotton cultivation. Yes, they were aware of the cotton cultivation. Even ऐसा माना जाता है कि जो Indus Valley people थे वो अर्लीस्ट लोग हैं जिन्होंने कॉटन का कल्टीवेशन यूज स्टार्ट किया है। ठीक है, एंड इसीलिए इनको सिंडोन का भी काफी बारी सिंडोन भी बोला गया है। सिंडोन रिफर्स टू द एरिया ऑफ सिंध प्लस कॉटन, सिंडोन, सिंध प्लस कॉटन, सिंडोन। ठीक है, द हरप्पन सिटीज वर प्राइमरली लोकेटेड इन द गंगा यमुना द्वाब। अरे यार, गंगा यमुना द्वाब कैसे हो सकता है? इट्स नेम इज इंडस वैली, इट्स नेम इज इंडस वैली, हाउ कैन इट बी गंगा यमुना द्वाब? गंगा यमुना द्वाब में नहीं है, ये इंडस वाले आपके नॉर्थ वेस्टर्न वाले साइड पर है। ठीक है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। 1 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। 1 करेक्ट है, तो ये तो इन्हें तो हो सकते हैं, 2 रॉन्ग है। 2 को हटा दो सबसे पहले। ठीक है, तो अगेन यू हैव 2 हटा दो, इसको भी हटा दो, फिर इतना क्या सोचना। 2 तो रॉन्ग है ही है ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, आपका आंसर तो इधर ही आ गया, आपका आंसर तो इधर ही आ गया। और दो फिर भी हम एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द इंडस वैली पीपल हैड अ वेल स्टेबलिश्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। यस, दे हैड अ वेल स्टेबलिश्ड सिस्टम। ठीक है, वेट के बारे में अगर बात करें तो हमें पता चला है कि वो शायद 16 के मल्टीपल्स का यूज करते थे फॉर द पर्पज ऑफ वेट। ठीक है, जैसे 16 हो गया, 64 हो गया, 360 हो गया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो इस तरीके से यूज किया करते थे। एंड मेजरमेंट के भी आपको एविडेंसेस कुछ मिले हैं स्केल्स के, जैसे आपको आइवरी स्केल का एविडेंस मिला है, आपको ब्राउन स्केल का भी एविडेंस मिला है, आपको कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट भी मिले हैं जिससे शायद एंगल मेजर किया जाता था। ठीक है, तो ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, तो द आंसर तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, द आंसर इज 2 हो ही नहीं सकता, तो आंसर इज दिस 1 and 3। ठीक है, then next question, which one of the following Harappan site is famous for the water management system? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट आपको करना कहाँ पड़ता है? जहाँ पे पानी की स्कैरिसिटी हो। ठीक है, तो एक ऐसा एरिया है इन साइट्स में से जो आपका सेमी एरिड रीजन में पड़ता है, जैसे कि है हमारा धोलावीरा। ठीक है, वो सेमी एरिड रीजन में पड़ता है, तो हमें वहां पर आपके कुछ रिजर्वॉयर्स देखने को मिलते हैं, कुछ रिजर्वॉयर्स देखने को मिलते हैं, वेल्स देखने को मिलते हैं, किस तरीके से रेन वाटर को स्टोर किया जाए और वहां के लोग इसको यूज भी करते थे, ऐसे एविडेंसेस भी मिलते हैं। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज धोलावीरा। ठीक है, तो धोलावीरा इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ वाटर इंजीनियरिंग इन द एंशिएंट वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिजर्वॉयर्स, आपको स्टैब वेल्स और इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम दैट हेल्प कलेक्ट रेन वाटर एंड मैनेज रेन वाटर फॉर द सिटीज यूज। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो धोलावीरा और कालीबंगन दो साइट हमने ऐसी देखी हैं जिनमें आपको मिडिल टाउन भी मिलता है, सिटाडल और लोअर टाउन के साथ में आपको मिडिल टाउन भी मिलता है।
और ये जो रिजर्वॉयर्स थे उनका जो लोअर वाला पोर्शन था वो बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ होता था, वो बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ होता था। ठीक है, with reference to the Indus Valley civilization, which of the following statement is correct? The Harappans has a written script. Yes, they had, but it remains undeciphered. Absolutely correct. स्क्रिप्ट हमें मिली है बिल्कुल, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें, ठीक है, लेकिन वो हम पता नहीं कर पाए अभी तक लिखा क्या है। ठीक है, अच्छा उनकी स्क्रिप्ट कैसी होती थी? तो उनकी स्क्रिप्ट जो होती थी वो यूजुअली पिक्टोग्राफिक हुआ करती थी। ऐसा कोई वर्ड लेटर टाइप के रिटन हमें नहीं मिले हैं, हमें कुछ साइंस मिले हैं जिनको हमने पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोला है। ठीक है, और अराउंड आपको 250 से लेकर 400 साइंस आपको ऐसे मिले हैं जिनको अगर आप स्टडी कर ले तो यू कैन डेसिफर इट, बट अनफॉर्चुनेटली अनएबल टू डिसिफर येट। ठीक है, फायर अल्ताज आपको मिले हैं कालीबंगन और लोथल में, यस आपको मिले हैं फायर अल्ताज। ठीक है, ये क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये क्या है, हवन होते हुए देखा है कहीं? ठीक है, तो ये होता है, इसमें क्या रहता है, इस तरीके से आपकी जो फायर है वो फायर इसके अंदर माय ड्राइंग इज एब्सोल्युटली नॉट गुड। ठीक है, तो फायर इस तरीके से आपको इसके अंदर मिलती है, तो ये वाला जो है इसको फायर अल्ताज बोलते हैं। इससे हमें ये एविडेंस से हमें पता चलता है कि फायर की वर्शिप की जा रही होगी, फायर की वर्शिप की जा रही होगी। जैसे कि हम अभी जो कुछ भी शादी वगैरह होती है तो उसमें क्या कहते हैं, मैं अग्नि को साक्षी मान के ये वचन लेता हूँ कि मैं अपने सातों वचनों को निभाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे भी तो हम अग्नि को कुछ स्पेशल प्लेस दे रहे हैं ना, उसकी भी तो वर्शिप कर रहे हैं ना सम हाउ। ठीक है, तो इस तरीके से एविडेंसेस मिलते हैं कि यस जो आपके फायर है उसकी वर्शिप की जाती होगी। ठीक है, नो तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऊपर वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट पर हम डिपेंडेंट है, no evidence of fortification has been found at the Harappan site. How can you say fortification के evidences तो हमें मिले हैं ना, फोर्टिफिकेशन के एविडेंसेस तो हमको मिले हैं। आपने सुत्कागीन डोर के बारे में पढ़ा था, सुत्कागीन डोर में आपका फोर्टिफिकेशन था। ठीक है, वहां पर स्टोन से फोर्टिफिकेशन था। आप देसलपुर के बारे में पढ़ते हैं तो देसलपुर इज फेमस फॉर फोर्टिफिकेशन। ठीक है, देसलपुर में आपको अच्छा खासा फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। आपकी जो कुछ साइट्स हैं धोलावीरा एंड ऑल, इनमें भी आपको फोर्टिफिकेशन के एग्जांपल्स मिलते हैं। ठीक है, तो दीज आर व्हाट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो थर्ड कैन नॉट बी दी आंसर, तो आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, which one of the following is not a characteristic feature, is not a characteristic feature of Indus Valley civilization? ठीक है, is not a, ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इसके कुछ फीचर्स। cities were laid in a grid pattern, true. there was no use of iron, true. terracotta was used in making figurines, true, absolutely true. the use of horse drawn chariot was common, कह क्या रहा है ये स्टेटमेंट, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स? अरे वी नो दैट हॉर्स ही यूज नहीं होते थे, हॉर्स का ही अता पता नहीं है उस टाइम पे हमें, चैरियट्स कैसे यूज होंगे, है ना, चैरियट इज रथ। ठीक है, तो हॉर्स ड्रॉन चैरियट कैसे कॉमन हो सकते हैं जब हमें हॉर्स के ही एविडेंस नहीं मिले हैं, तो दिस इज रॉन्ग, तो दिस इज रॉन्ग, so the answer will be this only, D. Which of the following statement regarding the Harappan economy is correct? इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए इन स्टेटमेंट्स को देखो और बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। ठीक है, the Harappans primarily relied on hunting and gathering. No, they were the advanced people. They were the advanced people. एक अर्बन सेंटर है, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड पर डिपेंडेंट है, आपके एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, बट नॉट ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग, बट नॉट ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। The Harappans did not engage in trade with other civilization. How can you say? हरप्पा को पढ़ते पढ़ते हमने आधा मेसोपोटामिया पढ़ लिया, हरप्पा को पढ़ते पढ़ते हमने काफी चीजें पढ़ ली मेसोपोटामिया के बारे में। एंड दिस स्टेटमेंट इज सेइंग व्हाट, कि कोई रिलेशन नहीं था ट्रेड का अदर सिविलाइजेशन के साथ में, ऑब्वियसली रॉन्ग, राइट, ऑब्वियसली रॉन्ग। ठीक है, the Harappans used a barter system for trade. Yes, this statement is correct. This statement is correct. बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, हमें वहां पे कॉइन्स का एविडेंस नहीं मिलता है, ऐसा कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का। देखो जैसे कि हमें पता है, जैसे चैल्कोलिथिक कल्चर वाले जो लोग थे उनसे हड़प्पन जो थे कॉपर लिया करते थे। ठीक है, तो कॉपर के बदले में शायद उनको पॉटरी दिया करते होंगे, कुछ टेराकोटा की बनी हुई चीजें दिया करते होंगे।
ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया के साथ में ट्रेड होता है तो उनसे वो कुछ इंपॉर्टेंट जो उनके प्रीशियस स्टोन्स है वो लेते होंगे। ऑन द अदर हैंड उनको कुछ अपनी फेमस जो चीजें हैं जैसे गोल्ड हो सकता है वो सप्लाई करते हो। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम वाला ट्रांजेक्शन था उनका। ठीक है, द हरप्पन्स डिड नॉट डोमेस्टिकेट एनी एनिमल, हाउ कैन यू से दिस, इनकरेक्ट। तो द करेक्ट आंसर इज सी ओनली। ठीक है, सी है। The Harappans were involved in maritime trade and the seals have been found in Mesopotamia। तो आपको seals मिली है तो इससे प्रूव रहता है कि हाँ मेसोपोटामिया के साथ में हरप्पन्स का ट्रेड हुआ था। ठीक है, दे एक्सपोर्टेड उन्होंने क्या क्या एक्सपोर्ट किया है मेसोपोटामिया में, कॉटन, बीड्स, पॉटरी एंड इंपोर्ट क्या किया है, कुछ प्रीशियस स्टोन्स जैसे कि लेपिस लेजुली एंड टिन। ठीक है, देयर इकोनॉमी वाज हाईली डाइवर्सिफाइड विद एविडेंस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो क्या क्या ट्रेड करते थे, कॉटन, बीड्स, पॉटरी को वो एक्सपोर्ट करते थे, लैपिस लेजुली और टिन जैसे प्रीशियस स्टोन्स और मेटल को वो इंपोर्ट करते थे। ठीक है, और टिन की मदद से ही वो ब्रॉन्ज बना पाते थे। ठीक है, तो लैपिस लेजुली इज अ ब्लू कलर स्टोन, ठीक है, तो काफी डाइवर्सिफाइड उनकी इकोनॉमी थी, काफी काफी चीजों पे वो डिपेंडेंट थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज पर वो पूरा तरीके से डिपेंडेंट है। ठीक है, with reference to the cultural history of India, consider the following statement. So these are the 2 points जिनको आपको कंसिडर करना है with respect to the cultural history of India। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हरप्पन सिटीज वर लोकेटेड इन द गंगा यमुना द्वाब। अगेन द सेम क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं, गंगा यमुना द्वाब में थी क्या, नॉट एट ऑल, इट इज इन द वेस्ट, इट इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ठीक है, इंडस के आसपास में थी, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, हरप्पन grew and used cotton, absolutely correct, they made textile from that। हमें स्पिंडल्स का भी एग्जांपल मिलता है, क्लॉथ्स वो किए जाते थे, वुमेन क्लॉथ्स के भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो द आंसर इज सेकेंड ओनली, द आंसर इज सेकेंड ओनली। ठीक है, Which one of the following is not a Harappan site? कौन सी इनमें से हरप्पन साइट नहीं है? तो चनहुन दारो हमें पता है आर्टिफैक्ट के लिए काफी फेमस है। ठीक है, छोटी सी साइट है जो आपकी पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, और कोट डीजी भी आपकी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, और देसलपुर जो है ये आपका गुजरात में है। देसलपुर आपका गुजरात में है, फोर्टिफिकेशन के लिए फेमस है, एंड यहाँ पे आपको सील्स के भी एविडेंस मिलते हैं। बट सोहागुड़ा के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है, इट मींस इट इज नॉट अ हरप्पन साइट। ठीक है, ये मौर्यन पीरियड को बिलोंग करती है। ठीक है, मौर्यन पीरियड को बिलोंग करती है। अभी तक हमने तीन जगहों के नाम देख लिए जो मौर्यन या पोस्ट मौर्यन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, हम साथ में मौर्यन भी पढ़ रहे हैं लगता है ना। देखो हमने क्या देखा, एक सोहागुड़ा देखा, हमने एक चंद्रकेतु घर देखा था, और एक और हमने देखा था, दैट इज आई एम फॉरगेटिंग द नेम बट इट्स ओके। ठीक है, तो ये देख लिया हमने, चलो आगे बढ़ते हैं। With reference to the Indus Valley civilization, consider the following animal। तो दिस इज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, ये तीनों ही हैं। ठीक है, so the answer is this। चलो, हाँ, आपको एक फेमस यूनिकॉर्न की सील मिलती है जो सबसे पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम को मिलती है। सबसे फर्स्ट सील जो है आपको यूनिकॉर्न की मिलती है। ऑल्दो ये एनिमल जो है रियल वर्ल्ड में अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नहीं किया जा सका है। ठीक है, the people of the Indus Valley civilization were familiar with the use of, very easy question, bronze and copper both, so the correct answer will be D only। ठीक है, which of the following civilization is known to have plow। तो प्लो के बारे में हमने कालीबंगा में फ्लोट फील्ड के एविडेंस देखे हैं, फ्लोट फील्ड के एविडेंस देखे हैं, तो ऑब्वियसली फ्लो तो यूज हो रहा होगा। ठीक है, वुडन फ्लो, आयरन तो नहीं था उस टाइम पर। ठीक है, तो हो सकता है वुडन फ्लो यूज हो रहा हो, या फिर हो सकता है टेराकोटा का फ्लो यूज हो रहा हो, ऐसे एविडेंसेस हमें मिलते हैं। तो ये एविडेंसेस हमें हरप्पन सिविलाइजेशन में ही मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, Which of the following is not a feature of हरप्पन सिविलाइजेशन? इनमें से कौन सा जो फीचर है वो हरप्पन सिविलाइजेशन का नहीं है? काफी वेल नोन
इजीएस्ट फीचर्स हैं ये, है ना। तो आप इजीली देखते ही बता सकते हैं कि हाँ, ग्रेट पैटर्न था, बन ब्रिंक थी, नॉलेज ऑफ आयरन एंड फ्यूज, क्वाइट एन इजी क्वेश्चन नहीं था भाई, आयरन और हॉट्स नहीं था, ठीक है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, तो आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया, ठीक है, सी आंसर हो गया। Which one of the following statement about the Harappan civilization is correct? ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है? The Harappan civilization was ruler based, obviously not. ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। आपको यहाँ जब सिंपल हरप्पन सिविलाइजेशन लिखा है ना, उसको डिवाइड फर्दर नहीं करना है। उसको ये नहीं सोचना कि प्री हरप्पा भी तो था, मेच्योर हरप्पा भी है, आपका लेटर हरप्पन पीरियड भी है। उसमें आपको मैच्योर को फोकस में रखना है, until and unless it is not mentioned here प्री और लेटर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल लिखा है तो हम रूरल बेस नहीं कहेंगे। अब आप कहोगे अर्ली हरप्पा में तो विलेजेस थे ना, तो नहीं, हम नहीं कहेंगे, इसको हम अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं, तो अर्बन बेस्ड करेक्ट होगा, ठीक है। द हरप्पन पीपल हैड नो नॉलेज ऑफ सी रूट, रॉन्ग, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड करते थे भाई वो तो। द हरप्पन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर कल्चर्स, हाउ कैन यू से, दे वर इंटरेक्टेड, they interacted with other cultures, right? So the answer will be this only, B. Okay, so this is the additional information. Which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management? Water management, अभी अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन में वाटर मैनेजमेंट के बारे में। So the answer is very clear, धोलावीरा, ठीक है, जहाँ पे आपको बिल्डिंग ऑफ सीरीज ऑफ डैम्स भी देखने को मिलता है और रिजर्वॉयर्स भी मिलते हैं, ठीक है। डैम्स भी मिलते हैं और रिजर्वॉयर्स भी मिलते हैं और हमें स्टेप्ड वेल्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें, ये सारी चीजें हमें धोलावीरा में मिलती हैं, ठीक है। The Harappan culture existed in a part of present day राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात, हाँ कह सकते हैं इस एरिया में है। देखो कंफ्यूजन आपको इधर इसलिए हो सकती है कि इसमें तो पाकिस्तानी नहीं लिखा है, इसमें तो और जो पार्ट्स में मिला है हरियाणा ही नहीं लिखा है, तो यहाँ पे ओनली भी तो नहीं लिखा है ना, यहाँ पर ओनली भी तो नहीं लिखा है ना। अगर ओनली लिखा होता तो मैं कह देती कि सिर्फ इन्हीं साइट्स के बारे में, इन्हीं जगहों के बारे में बात कर रहा है, बट हाँ ये तो लिखा हुआ है कि इन जगह पर है तो है, राइट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। द ऋग्वेदिक आर्यंस फ्लोरिश्ड इन द प्रेजेंट डे पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, माइट भी आपको नहीं पता होगा अभी, बिकॉज वी हैवंट स्टडीड दैट, एंड इफ यू हैव रेड इट तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि वो प्रेजेंट डे पंजाब वाले एरिया में, और हड़प्पन सिविलाइजेशन आपके नॉर्थ वेस्ट तक लिमिटेड थी, बट जो आपके वैदिक कल्चर के लोग थे वो धीरे धीरे थोड़ा सा आपके आगे फर्दर मूव करते जा रहे थे, दैट इज इन द उत्तर प्रदेश वाला एरिया, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, 1 and 2 both are correct, 1 and 2 both are correct, ठीक है। ये दोनों हटा देते हैं। The Harappan civilization declined around 1500 BCE, ठीक है। अराउंड बोल सकते हैं कि आपका इस टाइम पीरियड से, इवन आपको 1900, 1800, 1700 से ही आपका डिक्लाइन देखने को मिलता है हरप्पन सिविलाइजेशन का, ऑल्दो कंप्लीटली एंड नहीं होता है, ठीक है। बट द वैदिक पीरियड, वैदिक आर्यंस फ्लोरिश्ड आफ्टर दैट, एंड के बाद ही तो फ्लोरिश हुए हैं, तो यस दिस इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। With reference to the Indus Valley civilization, consider the following statement. अर्बन प्लानिंग है, ड्रेनेज सिस्टम है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी। हमने सोशल हायरार्की के बारे में पढ़ा है कि हाँ सिटाडेल है, लोअर टाउन है, हायरार्की हो सकती है, ठीक है। कुछ रूलिंग एलाइट्स हो सकते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ सिंपल आर्टिशियंस, मैसन वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कास्ट बेस्ड डिवीजन तो नहीं देखा है, ठीक है। तो इसलिए हम कास्ट बेस्ड सोसाइटी नहीं कहेंगे, ये दोनों आपके करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है, तो 1 and 2 इज द आंसर, ठीक है। 1 and 2 is the answer. Okay. चलो. With reference to the difference between the culture of the Rigvedic Aryans and the Indus Valley people, which of the following statement is or are correct? इसमें आपका वैदिक पीरियड इंक्लूड किया है, कोई बात नहीं, इफ यू विल सी दिस आंसर तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, एक बार देख लेते हैं। ऑल्दो वी हैव नॉट स्टडीड दिस वैदिक कल्चर,
ठीक है, तो देखो ऋग्वेदिक आर्यन जो थे वो कोट ऑफ मेल यूज किया करते थे एंड हेलमेट्स यूज किया करते थे वॉरफेयर में, दे यूज्ड बोथ। ठीक है, वेयर एज जो इंडस वैली के लोग थे उनका उनके साथ में हमें ऐसे एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। हमने पढ़ा कि कई हड़प्पा के लोगों के बारे में ऐसा कि वो कोट ऑफ मेल यूज कर रहे हैं या फिर हेलमेट्स यूज कर रहे हैं, नहीं पढ़ा। तो ये सही है एंड दे यूज्ड इट, आर्यंस यूज्ड इट। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, ये सारी चीजें तो हड़प्पन पीपल भी जानते थे, तो आगे आगे तो चीजें जानी ही होंगी उन्होंने। ठीक है, हम इतना तो सोच सकते हैं कि हाँ ये जानते थे। Whereas Indus Valley people knew only copper and iron। पहली बात तो इधर ओनली आ गया, ओनली ओनली स्पेसिफिक मटेरियल्स तो बहुत सारी लिस्ट हो जाएगी आपकी, है ना। ओनली वर्ड जहां पे आए ना तो बहुत ध्यान से उस स्टेटमेंट को आपको देखना होगा। ठीक है, एक एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक एक्सट्रीम वर्ड आता है ना, तो फोकस बढ़ा देना अपना। ठीक है, कॉपर एंड आयरन, आयरन तो पहले ही हट गया यहाँ से, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये अगर ओनली कॉपर एंड टिन भी लिखा होता ना तो वो भी गलत हो जाता। क्यों, ओनली लिखा हुआ है ना, डोंट दे यूज ब्राउन्स। ठीक है, और भी तो चीजें यूज करते थे ना वो, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया एंड ओनली वन इज करेक्ट। यहाँ ओनली ठीक है, चलो, तो ओनली वन इज करेक्ट। टाइम कितना हो गया? ठीक है, तो वी आर ऑन दी 24th क्वेश्चन। चलो एक ये वाला क्वेश्चन और हम इस वीडियो में करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर इन दिस नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जिसमें हम अराउंड 45 क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये शायद आपका यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। Which of the following which of the following characterizes the people of Indus Valley civilization? They possess great temples and palaces. Is it correct? No, it is not correct. हमने देखा था कि हमें मेसोपोटामिया की तरह हमें कोई भी इंडस वैली में टेम्पल्स के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। रिचुअल से रिलेटेड, रिलीजियस पर्पस से रिलेटेड बिल्डिंग हमें नहीं मिलती है। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। दे वर्शिप बोथ फीमेल एंड मेल डेटीज। यस ट्रू। कैसे कह सकते हैं? मेल में हमने पशुपति की सीन देखी है, फीमेल में हमने मदर गॉडेस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ऑन चैरियट्स इन द वॉरफेयर। अगेन सच ए स्टेटमेंट जो हमें अच्छे से पता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 and 2 करेक्ट, the third one is incorrect, 1 and 2 only. Okay, so with this question I hope you are able to attempt most of the questions. ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपने करे होंगे ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट, आपने खुद का सेल्फ एनालिसिस किया होगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि आप अभी कितना जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हम आगे के क्वेश्चन के साथ में फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो till then take care, bye bye and thank you, like, share and subscribe। क्या कह रहा था?